इस दुनिया में जितने भी नायक और महानायक हुए, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसने असफलता का मुंह न देखा हो। और लोग तो ये भी कहते हैं कि जितनी ज्यादा बड़ी असफलता के बाद सफलता मिलती है, उतना ही वो व्यक्ति ज्यादा महान कहलाता है। मगर इस समग्र ब्रह्मांड में महाबली हनुमान जी ही केवल अकेले हैं जो कभी असफल नहीं हुए। महाबली हनुमान जी के जीवन से हमें ये सीख सकते हैं कि जीवन में हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य को हासिल करके भी दिखाएं। सभी लोग अपने जीवन में कोई न कोई लक्ष्य जरूर निर्धारित करते हैं, मगर उस पर जब काम शुरू करते हैं तो एक दो असफलता के बाद उसे छोड़ देते हैं या फिर आलस्य की वजह से उस लक्ष्य पर काम ही नहीं करते। इस विषय में हमें हनुमान जी जिसे ये सीख मिलती है कि वो बचपन में जब छोटे थे तब सूर्य को फल समझ के मुंह में निगल लिया था। ये काम इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि इंद्र जी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की और सूर्य दूर भी बहुत था। फिर भी उन्होंने जो लक्ष्य रखा था उसे हासिल करके ही। ऐसी एक और घटना हुई जब हनुमान जी विशाल समुद्र को पार करा और उस कार्य में भी उन्हें बहुत सारी विडंबनाएं आई, मगर फिर भी उन्होंने इन सबको पार करते हुए माता सीता को ढूंढ निकाला। हम लोग जीवन में एक रुकावट आने के बाद थक हार कर बैठ जाते हैं, उस विडंबना का सही तरीके से सामना भी नहीं करते। अगर हमें लक्ष्य की भूख है तो ही यह संभव है। सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचना जरूरी नहीं है, सही समय पर लक्ष्य तक पहुंचना जरूरी है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तब वैद्य ने कहा कि जो जड़ी बूटी उन्हें खिलानी है वो सूर्योदय के बाद काम नहीं आएगी। फिर भी पवन पुत्र हनुमान जी ने वीरता का परिचय देते हुए हिमालय से पूरे पर्वत को ही एक रात में वहां लाकर रख दिया। एक दूसरी चीज जो हनुमान जी से सीखनी चाहिए वो है वाणी का वर्तन। कई बार हमें ये पता नहीं होता कि किससे क्या बात करनी चाहिए। जब हनुमान जी पहली बार लंका में पहुंचे तब उनकी मुलाकात विभीषण जी से हुई। वो भी एक राक्षस कुल के थे, मगर उनसे सहजता से बात की क्योंकि उन्हें पता था कि वो राम भक्त है और यह हनुमान जी मित्र खोज निकाला। निरहंकारिता जो बहुत बड़ी चीज है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग थोड़ा सा धनी होने के बाद या थोड़ी सी प्रसिद्धि पाने के बाद दूसरे लोगों को इंसान ही नहीं समझते। किसी का नहीं चला, स्वयं रावण का भी नहीं। फिर अहंकार का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण महाबली हनुमान जी है, जिनके पास इतना बल था कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने बचपन में सूर्य को अपने मुंह में निगल लिया था। फिर भी वो सदैव राम की भक्ति में लीन रहते हैं और हर पल शांत रहते हैं। हमारे जीवन में कई ऐसे लोग होते हैं कि हम जब भी कोई अच्छा काम शुरू करते हैं तो वो बाधाएं लाने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता है कि अगर ये काम करता रहा तो ये सफल हो जाएगा। तो इसीलिए कौन हमारा शुभ चिंतक है और कौन हमें चिंता में डालना चाहता है, ये पहचानना बहुत जरूरी है। महाबली हनुमान जी को समुद्र पार करते समय बीच में मेनाक पर्वत से भेंट हुई। मेनाक पर्वत ने उनसे कहा कि लंका बहुत दूर होगी तो आप यहाँ थोड़ी देर विश्राम करके जाए, मगर हनुमान जी नहीं रुके। उन्हें पता था कि वहाँ श्री राम जी की वो अकेली आशा है। ऐसा हमारे जीवन में भी है। हमारी सफलता का इंतजार हमारे माँ बाप, हमारा परिवार कर रहा होता है, तो हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। धन्यवाद।